जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। अर्हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रकरण में सविकल्प से निर्विकल्प का क्या विधान है, क्या प्रक्रिया है, क्या क्रम है, इसकी चर्चा हमारी चल रही थी। पंडित जी साहब ने इस प्रकरण में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि किस प्रकार से नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से भेद विज्ञान करता हुआ स्व पर का जो भेद है उसमें अपने उपयोग को स्थिर करता हुआ पर से उपयोग छूट जाने पर उपयोग स्व में रह जाता है। तो स्व में रह जाने तक के जो विकल्प हैं, ये सब विकल्प अवस्था है। पश्चात स्व का विकल्प भी छूट जाता है और स्व के साथ अभेद अनुभूति, अभेद अनुभव, उसकी ओर कहना चाहिए कि जीव का जो स्वसंवेदन है वो स्वसंवेदन चला जाता है। फिर वहाँ कोई विकल्प रहता नहीं है। नो कर्म का, द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का, अथवा प्रमाण नय से स्व और पर का जो भेद जाना था उसका, अथवा शुद्ध नय के अवलंबन से जो आत्मा के संबंध में, स्वयं के संबंध में अनेक प्रकार के विचार थे, उन सब का अवलंबन छूट जाता है, अनुभूति मात्र रह जाती है। देखो, पांच इंद्रिय के विषयों के संदर्भ में भी जो वेदन है उसकी लगभग लगभग प्रक्रिया तो इसी प्रकार से ही होती है। लेकिन चूंकि वो विषय जड़ हैं, सुखाभास हैं, तो वहाँ सुख नहीं है, लेकिन प्रक्रिया वही है। जैसे कोई भोजन, भोज्य पदार्थ है, लड्डू अथवा कोई समझ लो खीर खाते हैं, तो खीर परोसी गई है तो हम देखते हैं कैसे परोसी गई है, कैसा बर्तन है, कैसी चम्मच है, उसका वो दिखती कैसी है, वो उसके तरफ पहले उपयोग जाता है। फिर पात्र है, चम्मच है, वो सब खीर नहीं है। खीर खीर है। फिर उस खीर को देख करके फिर उसको हम चम्मच में लेते हैं और मुंह में रखते हैं, फिर मुंह में उसको चबाते हैं। फिर बाद में ये मीठा है, ये ऐसा है, ऐसा अनेक प्रकार के उसमें स्वाद, उसके भेद अनुभूति करते हैं। फिर उसके बाद उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सुस्वादु बनी हुई है। फिर उसके बाद एक के बाद एक चम्मच उसकी खाते जाते हैं, लेकिन वो सारे विकल्प फिर छूट जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सही पात्र में भोजन न परोसा गया हो, उसकी दिखावट ठीक ना हो, तो वो भोजन हमको ग्रहण करने में थोड़ी मुश्किल होती है। माने प्रथम अवस्था में तो अनेक विकल्प करते ही हैं, लेकिन जब चीज़ एक बार आस्वाद्य में आ जाती है फिर वो सारे विकल्प छूट जाते हैं। हमारा उपयोग मात्र उसके वेदन पे ही रहता है। हालांकि एकदम बहुत सटीक तुलना तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि जब वस्तु का वेदन होता है तो उसके संबंध में विकल्प छूट जाते हैं। हम कहते हैं आनंद लो, ये मत देखो। कई बार होता है ना, देखो अरे यार खीर में केसर डला है लेकिन रंग तो आया नहीं है इसका, तो बोलते हैं अरे रंग की तरफ मत देखो, मुंह में रख के देखो, केसर का स्वाद आएगा। हैं, आनंद लो, विकल्प मत करो। लौकिक विषयों में भी इसी प्रकार की
कहना चाहिए बात कही जाती है। और अध्यात्म के संदर्भ में भी यही प्रक्रिया है, निज चैतन्य वस्तु तक पहुंचने की प्रक्रिया सविकल्प। और जब वो वेदन में आ जाए फिर वो विकल्प छूट जाते हैं। इसके संदर्भ में एक बात और मैं कहूँगा, न्याय दीपिका ग्रंथ आपने सुना होगा, अथवा द्रव्य नियोग के अंतर्गत तो न्याय शास्त्र है। उस न्याय शास्त्र में एक बात कही गई है कि प्रमाण का प्रामाण्य, कोई बात प्रामाणिक है, उसकी प्रामाणिकता का क्या प्रमाण है? तो अनुभूति एक प्रकार से प्रमाण का प्रामाण्य है। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में सम्यक दर्शन के विषयभूत, द्रव्य दृष्टि के विषयभूत चैतन्य भगवान आत्मा की जो बात आई है वो तो प्रमाण है ही, लेकिन उसका प्रामाण्य क्या है? वह उसका प्रामाण्य है अनुभूति। उस अनुभूति तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के विकल्पों का अवलंबन लिया जाता है। प्रथम अवस्था में तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों से ही प्रमाणित करते हैं, और जब उस चैतन्य आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो वो प्रामाणिक हो जाती है। यानी अनभ्यास की दशा में तो अनुभूति परतः होती है। परतः माने जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अवलंबन से वस्तु का जो निर्णय हुआ है, और जब अभ्यास हो जाता है तो अभ्यास दशा में स्वतः होती रहती है ना ख्याल में। जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव की तरफ जा रहा हो और किसी ने कहा वो गांव के बाहर तालाब है, किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा गांव के, मतलब वो तुम गांव पहुंचोगे ना, वो तालाब के किनारे बहुत बड़ा तालाब है, और वो पहली बार कोई व्यक्ति वहां अगर जा रहा है तो वो चलता है तो बहुत जब एक स्थान से शुरू करता है और गांव के निकट पहुंचता है तो उसको हरियाली जैसी दिखाई देती है, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई दिखाई देती है, मतलब महसूस होती है। तो उसको लगता है कि अरे, जैसा कहा था कि यहाँ तालाब है तो तालाब है तो इसीलिए यहाँ पे इतनी हरियाली है, अन्यत्र तो नहीं दिखाई देती है। यहाँ की पवन भी ठंडी है, हैं? और अनेक पक्षियों के उड़ने के ये सारे बाह्य चिन्ह देखता है, अथवा किसी से पूछता है कि फलानी फलानी जगह यही है क्या, तो कहते हाँ यही जगह है। तो उस जगह की प्रामाणिकता अनेक पर साधनों से होती है प्रथम अवस्था में, लेकिन एक बार उस गांव पहुंच गया फिर अगली बार आएगा तो ये सारी चीज़ों की तरफ उसका लक्ष्य नहीं जाएगा, वो सीधा उस गांव ही पहुंचेगा, क्योंकि अभ्यास दशा हो गया। तो ऐसी अनुभूति में अनभ्यास दशा में जिनेन्द्र भगवान के वचनों के माध्यम से जो सविकल्प निर्णय होते हैं और निर्णय की प्रक्रिया में आगे आगे बढ़ता है और उस चैतन्य अनुभूति तक पहुंचता है जहां पर सारे अवलंबन छूट जाते हैं। तो सविकल्प से निर्विकल्प की ही प्रक्रिया ये है। अब बुद्धिपूर्वक निर्विकल्प तो होगा नहीं, माने राग द्वेष मोह के जो विकल्प हैं वो अपने आप तो होंगे नहीं, अनेक प्रकार के ज्ञान के विकल्पों से। देखो देखो, यहाँ सविकल्प का मतलब अनेक प्रकार से युक्ति नए प्रमाण का अवलंबन, ये सविकल्पना है। और निर्विकल्प क्या है? तो निर्विकल्प में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आत्मा का जो उपयोग है वो उपयोग बहुत अल्प है, उपयोग की एकाग्रता, ज्ञान में तो दोनों झलकते हैं स्व और पर, लेकिन उपयोग की एकाग्रता कहाँ टिकती है? वो एक आत्मा पे टिकती है, तो आत्मा का आश्रय रहता है तो हम मोह राग द्वेष के भंवर नहीं उठते हैं, विकल्प नहीं उठते हैं। और उस उपयोग का लक्ष्य एकाग्रता आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थों पर रहते हैं, भले ही वो जिन वचन हो, भले ही वो नए प्रमाण के द्वारा आत्मा का निरूपण हो, वो सविकल्पना कहलाता है। तो अपने आत्मा तक की जो अनुभूति की स्वसंवेदन की यात्रा है, उस यात्रा में विकल्पों की भूमिका है। बुद्धिपूर्वक तो विकल्प ही होंगे, लेकिन वो कौन से विकल्प में वो ध्यान रखना। दो 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 प्रकार से उस विकल्पों को ले सकते हैं। एक तो विकल्प है कि अनेक युक्ति नए प्रमाण से विचार करना, ये ज्ञान के डायमेंशंस हैं, लेकिन ये सारे के सारे विचार कहीं ना कहीं शुभ भाव रूप हैं, इसलिए भी विकल्प हैं। तो दोनों प्रकार के विकल्प हैं यहाँ पे। अच्छा, अनुभूति के काल में ज्ञान तो विकल्पात्मक है, यानी ज्ञान में तो अनेक पदार्थ झलकते हैं,
लेकिन वहां मोह राग द्वेष की संतति नहीं होती भेद विज्ञान के कारण, इसलिए मोह राग द्वेष का ना होना ये उसका निर्विकल्प होना। बात ख्याल में आती है? ट्राइंगल है यहाँ पे। लता जी, जी जी सविकल्प, आ रहे। हाँ, सविकल्प में दोनों प्रकार के विकल्प हमारे ध्यान में हों। अब विकल्प का मतलब जी यहाँ ये नहीं कि मोहराग द्वेष करके फिर वीतरागी होना है, केवल मोहराग द्वेष करना नहीं है, लेकिन प्रमाण, नए, युक्ति हैं, ये अनेक प्रकार के जो विकल्प हैं, जो कि ज्ञान के विकल्प हैं, ये विकल्प की अवस्था में शुभ भाव है। ठीक है। और ये विकल्प जी उस निर्विकल्प माने मोह राग द्वेष से रहित एक आत्मा की एकाग्रता होने पर मोह राग द्वेष की जो कहना चाहिए गौण हो जाना है, चतुर्थ गुण स्थान में उससे रहित तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा की अनुभूति के काल में ये सारे विकल्प छूट जाते हैं। जैसे कपड़ा साफ करने के लिए वेद ज्ञान साबु भयो, वो जो पंडित बनारसी दास जी ने कहा, भेद विज्ञान रूपी साबुन से और अपने निज गुण चीर को धोता है और जल है नए प्रमाण आदि का, धोवे निज गुण चीर, और अपने गुण के चीर को भेद विज्ञानी जीव धोता है। तो साबुन लगाना ये विकल्प है, लेकिन साबुन लगाने के बाद पानी से धो देने के बाद जो स्वच्छ निर्मलता प्रकट होती है वो उसका निर्विकल्पना है, मोह राग द्वेष से रहितपना है। अब आगे इस बात को अब ऐसा कोई ना कहे कि पंडित जी साहब हैं चूंकि, तो पंडित जी साहब ने अपनी तरफ से ये बात कही है, तो बृहद नए चक्र के की एक गाथा का उल्लेख करते हुए इसी बात को, जो बात पंडित साहब ने एक पैराग्राफ में कही है, उसको यहाँ पे पुष्ट करते हैं। ये रेफरेंस है ग्रंथ का, मूल ग्रंथ का। कई लोग ये कहते हैं नहीं तो पंडित हैं, पंडित की बात की क्या प्रामाणिकता है, ऐसे ही अनुभूति होती है, सविकल्प से निर्विकल्प होती है। तो किसी के मन में ये संदेह नहीं रहे, इस दृष्टि से पंडित जी साहब ने यहाँ पर एक गाथा का उल्लेख किया बृहद नए चक्र की। चैतन्य रूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, चैतन्य रूप आत्मा का जो अनेक युक्ति नए प्रमाण आदि से निश्चय किया था, निर्णय किया था, उस ही में व्याप्त व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है कि जहाँ ध्याता और ध्येयपना दूर हो जाता है। मैं ध्यान करने वाला हूँ, आत्मा मेरा ध्येय है, ऐसा भेद बुद्धि नहीं रहती है वहां पर। ठीक है। सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। बड़े नए चक्र ग्रंथ में ऐसा ही कहा है। तच्चाणे सण काले समयं बुद्धेहि जुक्तिमज्ञेन णोआरायण समये अच्छक्को अनुभवो जन्म। पहला शब्द है तच्चेषण काले। तच्च एषण काले, एषणा, एषणा माने जानना, अवलोकन, अन्वेषण, तत्व के अन्वेषण के काल में। तच्चाणेषण काले, तत्वानाम एषण काले, तत्वों के अन्वेषण काल में माने तत्वों के विचार के काल में। जब हम तत्व का परिचय प्राप्त करते हैं, उनका विचार करते हैं, तत्व का मतलब वस्तु का मूल रूप, आत्मा क्या है, आत्मा का मूल रूप क्या है, देह क्या है, देह का मूल रूप क्या है, मूल रूप में वो पुद्गल है, चैतन्य नहीं है। इस प्रकार से तत्व के ऐषणा काल में, अन्वेषण काल में, विचार के, वेद विज्ञान के काल में, समयम बुद्धे ही, समय का मतलब है आत्मा, समय को बुद्धे ही जानता है, बूझता है। बूझता शब्द तो बहुत है ना, बूझता माने कुछ उलझन थी, पहेली थी, उसको सुलझा दिया। तत्व के अन्वेषण से इसने भेद विज्ञान करके जो उलझन थी असमान जाति पर्याय की, ये सोच सोच के दुखी होता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं जन्म लेता हूँ, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नाश, माने सारा का सारा जो कचरा इसके दिमाग में चलता था, इसको बूझ लिया, पहचान लिया, अरे ये तो चैतन्य आत्मा अनादि निधन है, ये मैं हूँ अनादिकाल से, ये मैं रूप ही हूँ, देह में नहीं हूँ, इसका संयोग वियोग है। सो वो अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से पुद्गल परमाणु एकत्र होकर के रचना करते हैं, इसमें मेरा ना तो कोई योगदान है, ना मैं बनाता हूँ, ना मैं इसको
संवारता हूँ, न मैं इसको रोकता हूँ, न लेके जाता हूँ। तो इसको बूझ लिया, तत्व के अन्वेषण से इसने बूझ लिया, किसको? संयम, आत्मा को पहचान लिया। और क्या, किसका किसका प्रयोग किया? जुक्तिमग्गेण, जुक्ति माने युक्ति से, युक्ति मार्ग से। युक्ति क्या है? युक्ति का मतलब है नए और प्रमाण से जब हम वस्तु को देखते जानते हैं तो उसका यथार्थ ज्ञान होता है, और यथार्थ ज्ञान होने से उसके संबंध में अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो दूर होती हैं, और भ्रांतियां दूर होने से उसको बूझ लिया, माने सुलझा लिया, समझ लिया, अरे ये तो ये वस्तु, मैं तो नाहक ही डर रहा था, मैं तो नाहक ही परेशान था, बिना मतलब में ही परेशान था, चैतन्य वस्तु तो ऐसी है। तो जो अज्ञान दूर होने पर, अज्ञान दूर हुआ नए प्रमाण के उपयोग से, ज्योतिमग्गेण माने युक्ति मार्ग से। णो आरायण समये, आराधना के समय में। अब क्या हुआ? पहले तो तत्व का अन्वेषण, ये दो भागों में विभाजित किया आत्मानुभूति को। पहला है तत्व जी। का अन्वेषण काल, और दूसरा है आराधना काल। तत्व के अन्वेषण का काल सारा सविकल्प है, और आराधना का काल निर्विकल्प है, निर्विकल्प है। ठीक है। णो आरायण समय पच्छको अनुभवो जम्म। आराधना के काल में जो अनुभव का काल है उसमें नो नहीं होते हैं। पच्चखो मतलब क्या नहीं होते? जुक्तिमग्गेण, जो ऊपर नए प्रमाण आदि बताए थे वो उसमें नहीं होते हैं। क्या होता है? पच्चखो अनुभवो, प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभव ही होता है, प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव होता है। बीच में कहीं कोई साधन साध्य का कोई वहां भेद रहता नहीं है। शुद्ध नए से आत्मा ऐसा है, अशुद्ध नए से ऐसा है, प्रमाण से ऐसा, ये सारे विकल्प छूट जाते हैं। हालांकि आत्मा का निर्णय इनके आधार पे हुआ, युक्ति मार्ग से हुआ, लेकिन अब तो मिल गया ना, उपलब्धि हो गई आत्मा की। जी। उपलब्धि हो गई है तो फिर क्या करें? फिर उसका आराधना करो। आराधना करो माने उसकी अनुभूति लो, अनुभूति का आनंद लो। नए प्रमाण का क्या होगा भाई? नए प्रमाण ने इतना उपकार किया था, बोले वो स्वतः छूट जाएंगे, विलय को प्राप्त हो जाएंगे। विलय को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बृहद नए चक्र की गाथा के आधार पर सविकल्प से निर्विकल्प का जो विधान है वो यहाँ का है। अब एक बहुत सुंदर यहाँ दृष्टांत देते हैं। जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं। आप भी बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हो, ड्रेस खरीदना है, गहने खरीदने हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो उसमें कितने विकल्प करते हैं। ये नहीं, ये दिखाओ, इसका रंग ठीक नहीं है, इसका शेप ठीक नहीं है, इसमें उतनी चमक नहीं है। तो रत्न को खरीदते समय उसमें अनेक विकल्प किए जाते हैं। अब वो विकल्प फालतू में ही नहीं किए जाते हैं। बोले निर्विकल्प आनंद लो ना पहले ही क्षण जी। से, विकल्प क्यों करते हो? बोले विकल्प किए बिना ये रत्न ही है, ये कैसे पता चलेगा? तो विकल्प की भी अनिवार्यता है। बुद्धिपूर्वक विकल्प करने पर ही निर्विकल्प जी। अनुभूति का आनंद लिया जा सकता है। जिसने ये निर्णय किया अपने युक्ति नए प्रमाण से कि रत्न असली है, एकदम असली है, करोड़ों की संपत्ति है, वो धारण करने का जो उसको आनंद आएगा, वो उस बेवकूफ को नहीं आएगा जो कहेगा हम तो पहचानते नहीं भाई, दे दो, जवेरी की दुकान पे आए तो हीरा ही होगा, ऐसा सोच के सशंकित होकर के पहनता है। तो उसको उसका आनंद नहीं है। कोई भी उसको मूर्ख बना करके उसको ले सकता है, नकली कह देगा तो बेकार है, नकली है, तुमको ठग लिया है, ऐसा करके उसका त्याग भी करवा सकता है। लेकिन जिसने अपने नए युक्ति प्रमाण से उसकी परीक्षा की है, वो उसके आनंद तो निर्बाध है, उसको कोई खंडित नहीं कर जी। सकता, उसमें कोई शंका पैदा नहीं कर सकता। दूसरा कोई इसको कहे नकली है, बोलते हाँ हमको पता है नकली है कि असली है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसका निर्णय यथार्थ नहीं है, उसके मन में तो सशंकित है ही, लेकिन कोई कह दे तो वो तो एकदम से माने आकुलता व्याकुलता और ज्यादा उसकी बढ़ जाए। ये युक्ति मार्ग से वस्तु का निर्णय करने का लाभ है कि आपको कोई भी कभी विचलित नहीं कर सकता है। तो वो अनंत आदि के मार्ग में हम लोग हैं, लेकिन अभी करेंगे। कई लोग मूर्ख बना देते हैं, कुकुरु कुदेव को धर्म की तरफ डाइवर्ट करा देते हैं, अथवा अनंत आदि में ही ये हमारी कामना पूर्ण करने वाले हैं, वीतरागी हैं तो क्या हुआ, लेकिन मूर्ति में चमत्कार है, कोई मंदिर में चमत्कार है, कोई पहाड़ में चमत्कार है, कोई पेड़ में चमत्कार है। कहते ना तिजारा जी में ये काम होता है, महावीर जी में ये काम होता है। ये सारी मूर्खतापूर्ण बातों में वो आ सकते हैं जो अनंत का स्वरूप नहीं समझते नए प्रमाण से। तो नए प्रमाण से समझने का लाभ ये है कि कभी कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है, बुद्धू नहीं बना सकता है।
और भक्ति भी यथार्थ होगी, उस भक्ति का आनंद भी यथार्थ होगा, नकली आनंद नहीं होगा। ये नए प्रमाण से जानने का ये लाभ है। और नए प्रमाण के अगर जाने यथार्थ बने और परिणामों को अपने में मगन करे तो आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। रत्न को खरीदते समय अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है। फिर उसका रेट याद नहीं करता है, कौन सी दुकान से खरीदा, कौन से व्यापारी से खरीदा है, जीएसटी दे करके खरीदा, इतना जीएसटी, ये सारे विकल्प नहीं रहते हैं उसको बस धारण करने का आनंद है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। अब परिवर्तन क्या आ गया उसमें, ये तो निर्विकल्प होने की बात हुई। निर्विकल्प होने पर क्या होता है, उसकी क्या प्रक्रिया। निर्विकल्प हुआ सो ठीक है, और निर्विकल्प होने पर क्या परिणति में फर्क आता है। जो ज्ञान 5 इंद्रिय व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर एक निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, है ना। हमारा जो उपयोग है, छद्मस्त का जो उपयोग है और सर्वज्ञ का जो उपयोग है, उसमें एक अंतर है। छद्मस्त का उपयोग, देखो ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है, लेकिन 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से हो रहा ज्ञान किसी एक ज्ञेय पर ही टिकता है एक समय। झलकते सब हैं, देखो इसमें भी बहुत गहरी बात है, आप समझना इस बात को। झलकता सब है लेकिन टिकता एक जगह है। झलकता है माने आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति में अनेक ज्ञेय झलकते हैं, ज्ञान का विषय बनते हैं, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय किसके ऊपर बलिहारी है, किसके ऊपर समर्पित है, तो वो एक ही होता है जिसको उस चैतन्य का निर्णय हुआ है उसके ऊपर। तो इस सिमट कर जो 5 इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर, अब देखो 5 इंद्रिय और छठवें मन के माध्यम से चलने वाला ज्ञान का ज्ञेय क्या है। सद्दो बंदो सुअमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जो दाद बसैया पुद्गल दब्बस पज्जाया। 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से पुद्गल द्रव्य को ही जाना जाता था, माने उपयोग वहीं समर्पित था, वहीं एकाग्र था। अब ये ज्ञान ने ज्ञान को जाना, ये स्वरूप संवेदन है। यानी 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो खंड रूप ज्ञान था, अब ये ज्ञान सामान्य ने, तो ज्ञान पर्याय ने अपने ज्ञान सामान्य स्वभाव को पकड़ लिया। वहां 5 इंद्रिय और मन का कोई, क्या कहना चाहिए, वो नहीं है, उपकार नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप जानते हो, ये आपने कौन सी इंद्रिय से जाना। आप ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, ये आप कौन सी इंद्रिय से जानते हो। आराधना दीदी, चक्षु इंद्रिय से जाना, कर्ण इंद्रिय से जाना, घ्राण इंद्रिय से जाना, अथवा मन में ये विकल्प किया, नहीं मैं इसे जानता हूं। अरे जानने वाला जानने वाले को निरंतर जानता ही है, उसमें ना तो इंद्रियों का अवलंबन है ना मन का अवलंबन है। जो ज्ञान सामान्य है, ज्ञान सामान्य से ही ज्ञान पर्याय, उस ज्ञान सामान्य के बीच में ये अटूट संबंध है और वो निरंतर उसको जानता है। युगल जी बाबू जी ने जिसको सिद्ध पूजन की जयमाला में रखा, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। हाँ, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। ये पर सत्ता में प्रतिबद्ध क्यों है, क्योंकि 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो जानने में आता है वो प्रतिबद्ध है, और जो इनका अवलंबन छोड़ के ज्ञान स्वरूप ही स्वयं को ज्ञान से करता है, उसको इनका अवलंबन नहीं। तो इसी बात को यहाँ कहा कि वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपम रूप है, इसलिए एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है, एक ही ज्ञेय की एकाग्रता होती है। ज्ञान में झलकते तो अनेक ज्ञेय हैं, लेकिन उपयोग सन्मुखता एक ज्ञेय के प्रति होती। जिस समय देखता है उस समय सुनता नहीं है, जिस समय सुनता है उस समय देखता नहीं है, जिस समय स्वाद लेता है। ऐसा होता है ना कई बार कि कोई, हम किसी चीज की तरफ ध्यान से देख रहे हैं और उसी समय कोई बात हमारे कान में कह रहा है, तो हम क्या कहते हैं, एक सेकंड रुको जरा मुझे वो देख लेने दो। बोले तुम देखते रहे ना आंख से, कान से हमारी बात सुन लो।
ऐसा हो पाता है क्या? हैं? छद्म का उपयोग एक हम्म। एक काल में एक ही तो जगह हमें लगता एक को जानने में ही लगता है। हाँ, तो है। ज्ञान जो एकाग्रता है उपयोग की 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से, अथवा वर्तमान में जो चेयोपसम ज्ञान है उसकी एकाग्रता एक वस्तु पे होती है। झलकने में तो कोई शब्द बोलता है तो कान में तो टकराते हैं। चक्षु इंद्रिय में सामने वर्ण आदि भी दिखाई देते हैं चक्षु इंद्रिय के निमित्त से, और मुंह में कुछ रखा हुआ है तो उसका स्वाद भी रसना इंद्रिय से निरंतर चल रहा है। वातावरण में कोई सुगंधी फैली हुई है तो सुगंधी का वेदन भी निरंतर बना रहता है। माने अनेक ज्ञेयों का के ये ज्ञान में झलकने पर भी उपयोग की एकाग्रता चेयोपसम ज्ञान में एक ही ज्ञेय के सन्मुख रहती है। झलकते सब हैं, जी मुख्यता जी एक ही रहती है। ऐसा ये स्वरूप है चेयोपसम ज्ञान का, है कि सब ज्ञान में झलकता रहे लेकिन एकाग्रता आत्मा में रहे। ये नहीं झलके, ये नहीं जब झलके, कोई हमको देखो, जानेगा हमको तो आत्मा का प्रकृति अनुभव तो जानेगी। करना है, हाँ लेकिन बहुत शोर हो जी रहा है। ये शोर बंद करो तो हम आत्मा का अनुभव करें। हैं? अरे सामने बहुत सुंदर दृश्य है या बहुत बीभत्स दृश्य है, बोले दृश्य हटाओ तब हम आत्मा का अनुभव करें। हैं? अरे जी यहाँ बहुत गंध आ रही है, ये गंध बंद करो फिर हम आत्मा का अनुभव करें। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। ज्ञान में अनेक ज्ञेय झलकते हुए भी उपयोग की एकाग्रता आत्मा में हो सकती है। तो ये चेयोपसम ज्ञान का स्वरूप है, एक ज्ञेय में एकाग्रता होना। वो स्वज्ञेय में एकाग्रता है तो उसको अनुभूति कहते हैं, स्वसंवेदन कहते हैं। और बाकी तो परज्ञेय में ही एकाग्रता बनी रहती है। अपन सबके भी अनेक गेय झलकते हाँ, सर। झलकते अनेक अपन हैं, एकाग्रता के एक। भी अनेक गेय झलकते एक समय में। हम्म। अपन सबके भी एक समय में अनेक गेय झलकते। हाँ, अनेक ज्ञेय झलकते हैं। अनेक सर्व ज्ञेय झलकते ऐसा नहीं कहता हूं मैं, अनेक ज्ञेय हाँ झलकते हैं। अनेक ज्ञेय के झलकने पर भी एकाग्रता उपयोग एक समय में एक ही ज्ञेय पे लगता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना आप यहाँ पे, सर्वज्ञ का ज्ञान ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ के ज्ञान में सभी ज्ञेय मुख्य हैं, सभी ज्ञेय मुख्य हैं। इच्छोपसम ज्ञान में एक ज्ञेय की मुख्यता होती है, अनेक ज्ञेय झलकते हुए भी एक ज्ञेय की मुख्यता होती है। और सर्वज्ञ भगवान को सर्व ज्ञेय झलकते हुए भी सर्व ज्ञेय मुख्य हैं, सब प्रत्यक्षवत हैं। ये दोनों ज्ञान की भिन्नता, इसीलिए पंडित साहब ने क्षोपसम शब्द का, क्योंकि वह ज्ञान क्षोपसम रूप है इसलिए एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। शब्दादिक, अरे बोलता स्वयं, दूसरा कोई बोलता हो वो कान में पड़ते हो, अरे स्वयं भी बोलता हुआ हो, है? ऐसा होता है। शब्दादिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नयादिक के विचार मिटने पर स्वरूप श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। माने जो शब्द बंद स्थूल सूक्ष्म आदि जो अनेक पुद्गल के जानने रूप पांचों इंद्रियों का व्यापार था, अथवा नए प्रमाण आदि जो श्रुत ज्ञान के भेद हैं उनका जो व्यापार था, ये सर्व प्रकार के ये उपस्थित रहते हुए भी आत्मा का जो उपयोग है, छद्मस्त क्षोपसम का उपयोग है, वो उपयोग एक ही ज्ञेय पर अग्र होता है और वो आत्मा है। और आत्मा जहाँ उपयोग में हो वहाँ पे झूठी श्रद्धा नहीं रहती है, झूठी अनुभूति नहीं रहती है, सत्य अनुभूति होती है कि मैं आत्मा ही हूँ। तो इसलिए उस परिणति में राग द्वेष आदि की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्मावलोकन आदि में है। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। 5 इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं। ज्ञान सामान्य से कहना चाहिए ज्ञान पर्याय है, ज्ञान सामान्य में झलकती है, उसमें इंद्रियों का और मन का कोई भी भूमिका नहीं है। क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है, अब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। आत्मा क्या है? स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, शब्द है। चक्षु इंद्रिय जानेगी तो किसको जानेगी? वर्ण को जानेगी। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को जानेगी, रसना इंद्रिय रस को जानेगी, कर्ण इंद्रिय शब्द को जानेगी।
घ्राण इंद्रिय गंध को जानेगी, तो जो इंद्रियां हैं उनके विषय निश्चित हैं, तो निश्चित विषयों को जानता है। लेकिन आत्मा तो इन पांचों में से कुछ भी नहीं है। 49वीं गाथा समय सार की। अरसम रूपम गंधम अबत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिट्ठ संठाणम। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये आत्मा है ही नहीं। तो मति ज्ञान तो इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम वाला ही है। और जो श्रुत ज्ञान है, तो श्रुत ज्ञान में भी विकल्प हैं, नए के विकल्प हैं, प्रमाण के विकल्प हैं। तो वो नए प्रमाण के विकल्प भी नहीं हैं, और 5 जो विषय हैं पुद्गल ये उनका भी लक्ष्य नहीं है। तो क्षोभसम ज्ञान में मति और श्रुत ज्ञान के जो विषय हैं वो गौण होकर के एक आत्मा मुख्य हो जाता है, इसलिए वो स्वसंवेदन है। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह यहाँ नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था वही ज्ञान अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। मतलब 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो उपयोग प्रवर्तता था, तो 5 इंद्रिय के ये विषय जो ज्ञेय हैं और मन के ज्ञेय जो विकल्प आदि हैं उनमें नहीं प्रवर्ता, इसलिए ये इसका जो कहते हैं ना ज्ञान है ये अतीन्द्रिय कहलाया। ये आत्मानुभूति जो है वो अतीन्द्रिय है, उसमें इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के विषय निश्चित हैं और आत्मा वो विषय नहीं है, वो ज्ञेय नहीं है। तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। ये एक बहुत विशेष बात है, हालांकि इसका खुलासा और आएगा। ज्ञान कितना है इस जीव का? 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जानने वाला ज्ञान है, लेकिन 5 इंद्रिय के विषय नहीं है वहां पे, ये नहीं है। और ना श्रुत ज्ञान के जो विषय हैं नए विकल्प वो भी नहीं है वहां पे। तो बचा क्या? बचा आत्मा। तो है तो मति और श्रुत ज्ञान ही, क्योंकि हमको और कौन सा ज्ञान है 5 ज्ञानों में? बस मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, और लेकिन मति बाकी ज्ञान के कोई ये नहीं। क्या है? मति ज्ञान के जो मति ज्ञान के वाले हैं 5 इंद्रिय, हाँ वो ज्ञेय नहीं है वहां पे। तो है तो मति श्रुत ज्ञान ही है, मति श्रुत ज्ञान ही, लेकिन अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय मन का विषय है, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय क्यों है? मन का विषय है। देखो अतीन्द्रिय है मति श्रुत ज्ञान पर अतीन्द्रिय है। देखो जब स्पर्श रस गंध वर्ण और नए विकल्पों को जाने तो वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। वही मति ज्ञान जब स्वरूप को जाने, स्पर्श रस गंध वर्ण इनसे भिन्न शब्द, इनसे भिन्न और नए विकल्पों से भिन्न जो पार ज्ञान का जो पुंज है, ज्ञान का जो उद्गम स्रोत है, जब उस पर दृष्टि करे तो वो है तो मति श्रुत ज्ञानी, और तो कोई अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान भी नहीं है, केवल भी नहीं है। और इन 5 ज्ञानों से परे भी कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड ज्ञान नहीं है जिससे आत्मा को जाना जाए। तो इस अपेक्षा से है तो मति श्रुत ज्ञान ही, लेकिन मति श्रुत ज्ञान जिन ज्ञेयों में लगते हैं वो इंद्रिय और मन के निमित्त से लगते थे। ठीक है, ये अनुभव है स्वयं चैतन्य आत्मा का, तो है तो मति श्रुत ज्ञान ही, लेकिन ये फिर भी अतीन्द्रिय नाम ही पाते हैं, क्योंकि अन्य ज्ञान का तो कोई मौजूदगी है नहीं छद्मस्त। देखो इसी को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं, अभी यही विषय चलेगा, इसमें अनेक प्रश्न हैं। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता, सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। चिंता का मतलब वो नहीं है टेंशन वाला चिंता नहीं है, अन्य चिंता का मतलब है विकल्प, अनेक विकल्प। वो विकल्प होने पर शुभ और अशुभ परिणति होती है, वो विकल्प यहाँ चिंता शब्द का मतलब लेना चाहिए।
क्या कहते हैं, यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते, अन्य अनेक विकल्प नहीं होते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। अब 5 इंद्रिय के माध्यम से होता है, इसका तो पूर्ण रूप से निषेध किया गया। अब एक मन ज्ञान है जो श्रुत ज्ञान जिसमें मुख्य है, तो और मति ज्ञान भी है, ऐसा नहीं मति ज्ञान नहीं छोड़ देना, मति ज्ञान भी तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम है और श्रुतम मति पूर्वम है। यानी मति ज्ञान में 5 इंद्रिय और मन निमित्त हैं और श्रुत ज्ञान में मन को मात्र निमित्त माना गया है। तो मन का के विषय क्षेत्र में ही इसको शामिल किया है, लेकिन वहां पे मर्यादा क्या की है कि मन में अनेक विकल्पात्मक ज्ञान हो तो श्रुत ज्ञान है, और मन में जब अनेक विकल्पात्मक ना हो, चिंता निरोध हो जाए, अनेक विकल्पों का निरोध होकर के एक आत्मा ही उपयोग में रह जाए, तो उसको वहां पर अनुभूति कहते हैं। तो उसको मन द्वारा कहा हुआ इस प्रकार से कहते हैं। और मन शब्द का बड़े स्पष्ट उपयोग बनारसी दास जी ने किया है, जो यहाँ कवित्व में प्रकट किया गया है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। वो है ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक माने आत्मा, अग्र माने वही अग्र रहे, एक आत्मा ही उपयोग में मुख्य रहे, बाकी जो ये हैं वो गौण हो जाएं, झलकते हुए भी गौण हो जाएं। एकाग्र चिंता, चिंता निरोध माने अनेक प्रकार के विकल्प, प्रमाण नए निक्षेप, ये सब विकल्प चिंता है, और वो भी चिंता में ही ले लेना। 5 इंद्रिय के विषय, कसाय, पाप, ये सब चिंता ही है, लेकिन वो सब अशुभ चिंताएं हैं। देवगुरु धर्म के प्रति भक्ति बहुमान, वो भी चिंता है। और आत्मा के संबंध में अनेक प्रकार के नए प्रमाण युक्ति के विकल्प हैं, वो भी चिंता है। और जब ये सारी चिंताओं का निरोध हो जाए और मैं आत्मा ही हूँ, उसी का एक स्वसंवेदन अनुभूति ही रहे, आनंद की अनुभूति ही शेष रह जाए, तो उसको चिंता का निरोध कहते हैं, विकल्पों का निषेध कहते हैं, विकल्पों का विराम कहते हैं, और उसी का नाम ध्यान है। ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। तथा समयसार नाटक के कवित्व में कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अब वस्तु का विचार, अब ये वो तो छूट गया आपका। देखो, आत्म कल्याण की दिशा में अथवा सम्यक दर्शन की दिशा में चक्षु इंद्री का भी रोल है, कर्ण इंद्री का भी रोल है। हम कहते हैं ना, कई भजन में गाते हैं कि जिन आँखों से किसी ने जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं किया, जिन वाणी के शब्द नहीं देखे, उसकी आंखें व्यर्थ हैं। जिन कानों में जिनेंद्र भगवान के वचन नहीं पड़े, वो कान व्यर्थ हैं। जिसके मुख से आगमों के सूत्र, भगवान की स्तुति मुक्ति नहीं निकली, उसकी जिह्वा रसना इंद्रिय बेकार है। तो माने उपयोगिता इनकी भी है एक भूमिका में। ज्ञान तो आत्मा का है, लेकिन वर्ण रचना आदि 5 इंद्रियों के निमित्त से देखी जाती है, तो इनकी एक भूमिका है। अगली भूमिका मन की भी है, नए प्रमाण आदि के जो विकल्प हैं, श्रुत ज्ञान के भेद हैं, उनकी भी एक भूमिका है। लेकिन इस प्रकार से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण, देशना ग्रहण और तत्व विचार ये निरंतर चलता रहे। चलते 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 ये भी छूट जाए, 5 इंद्रिय मति ज्ञान संबंधी विकल्प छूट जाए, श्रुत ज्ञान में चलते हुए विकल्प हैं जो नए प्रमाण आदि के, वो भी छूट जाएं, और एक आत्मा ही मुख्य रह जाए, तब मन विश्राम को प्राप्त होता है। और उसी विश्रांति में रस स्वादत, वो एक आत्मा का जो रस है, माने आत्मा का जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आनंद स्वभाव है, उसका जब संवेदन होता है, वो आनंद का जनक है, आनंद उत्पन्न करने वाला है। रस स्वादत सुख उपजे, इसी का नाम स्वानुभव या इसी का नाम अनुभव है। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में
और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद